विधानसभा 2024 इस वक्त हमारे सर पर है और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियाओं में जो है वो राजनीतिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों समाज के सम्मान में कलाम भाई मैदान में। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं हाजी मोहम्मद कलाम साहब, जिनका चिन्ह है स्टूल। और साथ में हमारे जुड़े हैं TNN 24 न्यूज चैनल पे निर्भय बागड़े जी है, उनसे भी हम बात करेंगे जो वंचित बहुजन आघाड़ी समर्पित है, उन्होंने समर्थन दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलाम भाई से। कलाम भाई, विधानसभा 2024 को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, और वैसे भी आप खुद उम्मीदवार हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये विधानसभा जो आने वाली 2024 जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रचने वाली है। खास तौर पे मध्य नागपुर में जो इतिहास बनने जा रहा है, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी के दो उम्मीदवार है, बीजेपी कांग्रेस, और एक हलवा समाज का हलवा समाज का एकता का एक उम्मीदवार यहाँ पे है जी। मध्य नागपुर में। सारे लोगों का अनुमान था कल तक के भी कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, बाकी दूसरा कोई अपक्ष उम्मीदवार यहाँ इतनी फाइट में नहीं आएगा। जिस दिन से वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुझे समर्थन दिया है जी, उस दिन से यहाँ का राजकीय समीकरण बदल गया, क्योंकि ठीक उसी के 2 दिन पहले हलवा समाज के 12 से 14 कैंडिडेटों ने अपना फॉर्म विड्रॉ लिया और समाज ने पूरा कसम खाया कि हम हमारे एक ही कैंडिडेट रहेगा, और हम उनका उद्देश्य था कि हम कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि हमारे समाज के वोट पूरे विदर्भ में, नागपुर जिले में कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट है। संघ में 80,000 वोट हलवा समाज का है, 80 से 85,000 वोट मुस्लिम समाज का है। राजनीति में आपका कितने परसेंट अंदाज है, एक अनुमान रहता है कि आप चुन के आने वाले हैं, कितने परसेंट आपका लग रहा है कि आप चुन के आएंगे? देखिए, मेरा तो 100% अनुमान है कि मैं चुन के आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ धर्म निरपेक्ष के भी लोग हैं, जैसा वंचित बहुजन आघाड़ी, उसके साथ मैं साहब यहाँ का नगर सेवक रह चुका हूँ, जिसमें हमारे क्षेत्र से लग के मैं ऐसे एरिया से नगर सेवक रहा हूँ जो RSS का एरिया कहलाता है। आपका मकसद क्या है इलेक्शन लड़ने का? किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरा मेन मकसद है इलेक्शन लड़ने का, जो कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी की, जो मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट के तरीके से वापरती है, और वोट बैंक, जिस तरीके से मैंने और भी मीडिया को बोला कि हमारी ये हैसियत कांग्रेस पार्टी ने एक बाजे वाली जैसी बना के रखी है। जैसा एक बारात में बारात जाती है तो उसमें बाजे वाला खूब धूमधाम से बाजा बजाता है, और जब मंडप आता है तो उसको बाहर खड़े कर दिया जाता है। तो वही हालत आज हमारे मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी ने बना के रखी है। जब भी कुछ देने कलाम साहब, एक चर्चा चल रही थी मुस्लिम मध्य नागपुर से, बड़ी खतरनाक लहर फैल रही थी कि मुस्लिम चेहरे को वहां से कांग्रेस की टिकट जो है वो देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, इस तरह का माहौल बना था। लेकिन होता यह है कि फिर वहां से वो सारी चीजें कट हो जाती हैं, वो टिकट किसी और को चले जाती हैं। इस पर आप क्या क्या कहना चाहते हैं? सर, ऐसा है कि इसके ऊपर में मेरा ये बोलना था कि ये अधिकार कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम समाज का था, क्योंकि यहाँ 4 बार MLA हमारे मुस्लिम समाज के रहे, 3 बार हलवा समाज का रहा, और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जिसके समाज का यहाँ 2% भी वोट नहीं है, वो भी नाराजगी है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं उनमें भी बहुत भयंकर नाराजगी है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है ये किसी भी सीनियर लोगों का सम्मान नहीं करता, ये सिर्फ बच्चों के साथ और युवकों के साथ घूम के अपना प्रचार करता। माफी चाहूंगा आपको, मैं 2 मिनट के लिए रुकाना चाहूंगा। हम चलते हैं निर्भय बागड़े जी के पास, चलते हैं जो वंचित बहुजन आघाड़ी समर्पित है, इन्होंने समर्थन दिया है कलाम भाई को, हाजी मोहम्मद कलाम साहब को।
क्या आपने क्यों इनको समर्थन क्यों किया है, सबसे पहला सवाल तो हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब आम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जब से चुनाव की डेट आई थी तब से हम लोग मध्य नागपुर में, हमको आदेश आया था कि मध्य नागपुर में हमें मुस्लिम कैंडिडेट ही होना। अच्छा। मुस्लिम कैंडिडेट हम लोग ढूंढते ढूंढते हमारे पास अनीस अहमद साहब आए। अनीस अहमद साहब ने हमें धोखा दिया, जो भी यानी दिया आपको सबको मालूम है। उसके बाद में हम लोग और यहाँ परिसर में और भी कैंडिडेट को देखे, लेकिन हमें कलाम साहब जैसा दूसरा कैंडिडेट हमें जो दिखा नहीं, जो यानी सामाजिक कार्य कर सके और इतने सालों से जो समाज का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमने मोहम्मद साहब को ढूंढे। क्योंकि आपको लगता है मुस्लिम समाज और एससी समाज अगर दोनों मिलाकर भी अगर वोट पड़ जाते हैं कलाम भाई को, तो क्या वो सीट आ सकती है? जी, ये 100% सीट आ जाएगी। यहाँ पर दलित के 30,000 वोट है यहाँ पर बुद्धों के, और मुस्लिम के 80-85 हजार है, तो हमको 50,000 की जरूरत है यहाँ पर 50। अच्छा कलाम भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर आप आमदार बन जाते हैं, आप चुनकर आ जाते हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप पहुंचेंगे विधानसभा में? जी, मैं सबसे पहले जो बेरोजगारी है, दूसरी जो मुस्लिम समाज में जो एजुकेशन को लेके बैकवर्ड आ रहा है, पहले जो उनको मुस्लिम समाज में रिजर्वेशन एजुकेशन में चाहिए, हायर एजुकेशन में जाके 5% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन मैं पार्टी का नाम ले लेता हूँ, बीजेपी ने उसको फिर कैंसिल करवा दिया। तो ये मुद्दों को क्या आप विधानसभा में उठा पाएंगे? ये मुद्दे को उठाएंगे। और दूसरा एक मुद्दा हमारे लिए मेन है, जो नमो रिसालत पे आए दिन हमले होते हैं। 2 साल से हम लोग बाला साहब आम्बेडकर ने एक मोहम्मद पैगंबर बिल लाए। वो मोहम्मद पैगंबर ऐसा बिल है कि भैया आप किसी भी समाज जो है धर्म के ऊपर हम बोल नहीं सकते। वो बिल लागू करने के लिए हम लोग पहल किया उसमें, और आने वाले दिनों में जैसे भी वंचित बहुजन सरकार आती है तो हम लोग पहले वही लगेगा, किसी भी धर्म के बारे में कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा और कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ये कानून लाएगा। आपको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर क्या सही में गौर किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जो संविधान चला नहीं रहे हैं। बाबा साहब ने उसी समय बोला था ये बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन इसको चलाने वाले यदि सही रहे तो ये संविधान और 100-200 साल चल सकता है। चलिए, आप भी मानते हैं कि ये सही तरीके से संविधान नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। हाजी मोहम्मद कलाम साहब, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। नागपुर में, मध्य नागपुर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि इंडिया में वो है। तो आपको अब जो फोकस की बात कर रहे हैं रोजगार की, तो रोजगार में आप क्या देंगे अपने यहाँ के बच्चों को? सर ऐसा है, नागपुर के अंदर में खासतौर पर मैं मध्य नागपुर की बात करूँगा। ये हमारा बुनकर बहुल क्षेत्र था, जो जिसमें हलवा भी है और मुस्लिम भी बुनकर है। ये आज सबसे बड़े बेरोजगारी के शिकार है। इनके बारे में कुछ सोचा नहीं आता। जब आज से 10 साल 15 साल 2014 के पहले यहाँ एम्प्रेस मिल की एक 5 एकड़ की जमीन आज भी खाली पड़ी, उन्होंने बिल्डर को बेच डाला। यहाँ पे टेक्सटाइल जोन बनाया जाएगा, बुनकरों के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और उसको 2014 के बाद की सरकार ने कुछ जगह बेच दी। अब वो कहते हैं कि रेडीमेड जोन बनाएंगे, ये करेंगे, सिर्फ बोल रहे, कुछ कर नहीं रहे। वो अगर क्योंकि हमको मध्य नागपुर के बाहर जाना नहीं पड़ता था, यहाँ काफ़ी बड़ी जगह थी, हम उसके अंदर में हलवा और मुस्लिम बुनकर दोनों को रोजगार दे सकते थे। क्योंकि एक ज़माने में नागपुर को बुनकरों के नाम से जाना जाता था, यहाँ की रंगीन साड़ियाँ जाती थी और ये साड़ी पूरे देश में जाती थी। जो हाल अभी वाराणसी में है, वो प्रसिद्धि यहाँ थी रंगीन साड़ी का, ये चलन थी साहब। वो हाथ मार्ग से मंगठे से बिनते थे, बाद में पावर लूम आए। आज ये हाल है कि उनको बेरोजगारी का, उनको रोजगार, उनका उद्योग नहीं चल रहा है। अच्छा, कैसे आप कैंपिंग कर रहे हैं, कैसे डोर टू डोर जा रहे हैं, या कैसे आपको मिल रहे हैं लोगों से? क्या आपको मध्य नागपुर के जनता का प्रतिशत? देखिए साहब, मुझे मध्य नागपुर के जो जनता है, जो दिल से चाहती है, उनसे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मेरे अपने जो अदर कम्युनिटी के लोग जो हैं, मेरे उस टाइम के भी काम के थे, मेरे साथीदार थे, आज भी थे,
एक तो मैं कम्युनिटी का नाम नहीं बताऊंगा, वो कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि भाई आपको जो भी जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे आप कोई भी झंडे से लड़े, आपने हमारे एक लिए। आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारी TNN 24 न्यूज चैनल की पब्लिक आपको देख रही है, ऑडियंस देख रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मध्य नागपुर की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैं मध्य नागपुर से चुनाव लड़ने का मकसद ही ये है कि जो आज तक मध्य नागपुर के विकास के लिए, रोजगार के लिए जो काम नहीं हुआ और जो आए दिन नमो रिसालत पे हमले होते हैं, उसको रोकने के लिए उनका बिल बना के विधानसभा में पास कराने के लिए ये काम मैं करूँगा। और इसके अंदर साथों साथ जो हमारा भाईचारा है, धर्म निरपेक्षता का माना जाता था, वो उसको मैं कायम रखने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद कलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निर्भय सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। जी, हम जितने भी युवा है अभी मध्य नागपुर से, कम्युनिटी के और कम्युनिटी के अगेंस्ट वाले भी, वो खुलकर समर्थन दे रहे हैं कलाम चचा को। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमारे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, फाइनेंशियल मुद्दे हैं, इकोनॉमिक मुद्दे हैं, सोशल मुद्दे जो भी है, तो हमें ऐसा यकीन है कि चचा हमारे लिए आवाज उठाएंगे और आने वाली पीढ़ी के ऊपर में भी कुछ इनकी नजर रहेंगी कि हमारा कुछ ध्यान रखा जाए और भला हो सके। महबूब साहब, आपको क्या लगता है कि हाजी मोहम्मद कलाम साहब जो स्टूल से खड़े हैं यहाँ मध्य नागपुर से, तो कितने % इनके आने के चांसेस है चुनकर? जी, हमें तो लगता है कि 100% चांसेस है इनके चुन के आने के लिए। और ये बात हम किसी जज्बात में या हमारे है या हमारे चचा है ये जानकर नहीं कह रहे, ये बात हम ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट पे बोल सकते हैं। क्योंकि अभी जो यहाँ के इलेक्शन है वो 2 लोगों के बीच नहीं रहे, वो चौतरफा हो गए। इसमें 4 कैंडिडेट है और चारों कैंडिडेट बराबर की टक्कर में है। और अगर जिस हिसाब से हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो 80,000 मुस्लिम वोट आते हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी का हमें समर्थन मिल चुका है। तो इनके 30 से 35,000 वोट है, तो इनके कैडर वोट 15,000 20,000 अवेलेबल है अभी, जो कि हमें मिलने वाले हैं। और 18,000 मुस्लिम वोट पे अगर 50 से 60% भी इलेक्शन पे वोटिंग होती है तो हम 40-45,000 वोट तो वैसे ही ले रहे हैं। और 4 लोगों के बीच में इलेक्शन है तो बहुमत तो हमारे साथ है। और अभी आने वाले वक्त में हमें मुस्लिम लीग ने भी आश्वासन दिया है कि वो हमें खुल के समर्थन करेंगे। कल हमें उनका भी समर्थन हासिल हो जाए तो ये जो अभी समीकरण बना है तो हमें ये जीतने की पूरी उम्मीद भी देता है और इजाज़त भी देता है कि हम जीत रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है।